हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले वीडियो के अंदर हम विष्णु ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंसेस को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, किस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो वो एक ब्रिज के भांति एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि हम क्या कहते थे, विष्णु ब्रिज। इसके अलावा हम वहां पर हमने विष्णु ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और उसकी बैलेंस कंडीशन के बारे में भी हमने वहां पर बताया था। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे उस बैलेंसिंग कंडीशन का प्रूफ हम यहाँ पर देखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन। उस बैलेंसिंग कंडीशन का प्रूफ हम यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और ब्रैकेट में हमने लिख दिया है विष्णु ब्रिज प्रिंसिपल, ताकि अगर आपको कोई भूल जाते हैं आपकी किस चीज का बैलेंसिंग कंडीशन, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा विष्णु ब्रिज प्रिंसिपल। सिंपली आप इसको ये लिख सकते हो, प्रूफ ऑफ विष्णु ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपली ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, आपको पता है कि हमने क्या कहा था कि वहां पर किसी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म के अंदर 4 रेजिस्टेंस अगर जुड़े हुए हों तो वो एक ब्रिज के भांति बन जाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, विष्णु ब्रिज। उसके एक डायगोनल के अक्रॉस एक जनरेटर जुड़ा होता है, एक की जुड़ी होती है, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी या सेल कह लीजिए, एक सेल जुड़ी होती थी और दूसरी की केबल यहाँ पर कनेक्टेड होती थी। ठीक है, इतना हम पहले पढ़ चुके थे। तो देखिए बेटा, जब हम क्या करेंगे, इस की को इंसर्ट करेंगे, जब केबल की को इंसर्ट करेंगे तो इस सर्किट के अंदर से एक करंट फ्लो होगा। मान लीजिए वो करंट कितना है, I। ठीक है, तो इस पॉइंट ए पर कितना करंट आएगा, यहाँ पर I। इस पॉइंट ए से आगे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। मान लीजिए P के अक्रॉस, P के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, I1। ठीक है, तो R के अंदर से कितना होगा, एज यूजुअल I में से कुछ करंट उधर चला गया, तो जो बाकी बचेगा वही R से निकलेगा। तो ये कौन कितना करंट आ गया, I माइनस I1। इधर कितना करंट पास हुआ, I1, तो इधर क्या बचा, I माइनस I1। ठीक है, फिर मान लीजिए कि कुछ करंट, ये I1 करंट कहां पहुंचता है, P से होते हुए इस पॉइंट B पर, और इस जनरेटर के अंदर से कुछ करंट IG पास होता है। ठीक है, IG का मतलब है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए कुछ करंट, कितना करंट पास हो रहा है इधर से IG। तो अब आपको पता है कि यहां पर कितना करंट आया था, I1। ठीक है, इस I1 करंट में से कुछ करंट इधर चला गया, कितना करंट चला गया इधर, IG। तो क्यू के अंदर से कितना पास होगा, एज यूजुअल I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG किससे पास होगा, इस रजिस्टर क्यू से पास होगा और इस पॉइंट सी पर पहुंचेगा। और जो करंट IG इस पॉइंट बी पर आएगा इस जनरेटर के थ्रू, वो करंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, इस करंट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये करंट कितना है इधर, I माइनस I1। इस I माइनस I1 के अंदर IG करंट ऐड हो जाएगा और वो नेट करंट किसके अंदर से पास होगा, इस अननोन रेजिस्टेंस X के अंदर से पास होगा। तो नेट करंट कितना आ जाएगा इधर से, I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो इतना करंट इसके अंदर से पास होगा X के अंदर से, और इधर से I1 माइनस IG और इधर से I माइनस I1 प्लस IG इस पॉइंट सी पर आकर फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बता दिया कि कौन से आर्म के अंदर से कितना करंट पास होगा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर लेट करंट इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ द नेटवर्क आर एज शोन इन फिगर। कहता कि ये डायग्राम फिगर में लिया है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि डिफरेंट आर्म्स के अंदर से कितना करंट यहाँ पर पास होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 लूप्स बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। पहला लूप बन रहा है A B D A। ठीक है, दूसरा लूप बन रहा है B C D B। तो क्या करेंगे हम, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, इधर लिखा है कैसे, किरचॉफ्स ऐसे सेकंड, किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप A B D A। कहता है कि जो लूप मान लिया हमने कौन सा, पहले हमने लूप मान लिया A B D A, और इसके अंदर हम क्या करें, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन मान ली, क्लॉकवाइज। तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ नेट पोटेंशियल आपको पता है कि इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए जो आर्म AB है, ठीक है, यानी कि जो P रजिस्टर है, इसके अक्रॉस से कितना करंट पास हो रहा है, I1। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, I1 P के इक्वल। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। तो हमने क्या किया इधर I1 P, फिर क्या लेंगे प्लस, फिर कहां से कहा जाएगा अपने को, B से D, B से D जाएंगे तो भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा IG इंटू में G। जनरेटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को क्या मान लिया, G। तो क्या करेंगे इधर IG इंटू में G। फिर क्या करेंगे, हम D से A जाएंगे। अब D से A जाएंगे तो देखो I माइनस I1 इधर आ रहा है। ठीक है, A से D की तरफ आ रहा है, और हम कहां से कहा जा रहे हैं, D से A, यानी कि करंट के डायरेक्शन से अपोजिट। तो इसलिए कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू में
वेरिएबल रजिस्टर आर। ठीक है, ये पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये आपका कोई वेरिएबल रजिस्टर है और एक्स क्या है यहाँ पर अननोन रजिस्टर जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये नेट पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, I1P प्लस में IG इंटू जी माइनस I माइनस R1 सॉरी I माइनस I1 इंटू में R। ये मान लीजिए कि आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, किरचॉफ सेकंड लॉ या सेकंड रूल फिर से अप्लाई कर देंगे। कौन से लूप के ऊपर, BCDB। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप BCDB। ठीक है, जो हमारा सेकंड लूप है इसके ऊपर क्या करेंगे हम, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ जो किसी भी क्रॉस सर्किट का जो नेट पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। यहां पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस लॉ को मैं डायरेक्ट यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए हम पहले कहां से कहा जाएंगे, B से C जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट कितना है इधर, I1 माइनस IG। कितना करंट है, I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है, Q। फिर क्या करेंगे, कहां से कहा जाएंगे बेटा, C से D जाएंगे तब क्या जाएंगे, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, क्या जाएगा इधर, I माइनस I1 प्लस IG इंटू में X। फिर क्या करेंगे, D से B जाएंगे तब भी देखो आप करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं तो कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव। देखो बेटा ध्यान रखना, इधर K2 को हमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, जब K2 को इंसर्ट करेंगे तो ही इसके अंदर से करंट पास होगा। ठीक है, और जब K2 को इंसर्ट करेंगे तो मान लीजिए कुछ देर के लिए कितना करंट पास हो रहा है इधर से IG। तो अब देखो करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं तो इधर कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। तो इधर नेगेटिव साइन लगा दिया, क्या आ जाएगा, IG इंटू में कैपिटल G। ठीक है, किसके इक्वल होगा ये, 0 के इक्वल। यही तो था ना, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहा, B से C, ये कहां से कहा, C से D, और ये कहां से कहा, D से B के इक्वल। ठीक है, तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने वहां पर बताया था कि अगर IG कितना आ जाए, 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो, 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करे। तो इधर मैं लिख देता हूं, इफ IG इज इक्वल टू में 0। ठीक है, कंडीशन है बैलेंस ब्रिज के लिए। कंडीशन क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट कोई भी करंट पास नहीं होगा, यानी कि करंट 0 होगा। तो हमने क्या लिखा, इफ IG इज इक्वल टू में 0। अगर IG को हम 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 और 2 क्या बन जाएंगी, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 के अंदर IG की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 0। ठीक है, तो लिख सकते इधर, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, क्या बन जाएंगे इक्वेशन दोनों, पुट कीजिए। I1P एज इट इज, हमने लिखा इधर I1P प्लस ये IG इंटू G। IG की जगह क्या पुट करेंगे, 0 टू समथिंग 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। ठीक है, तो इधर क्या पुट कर देंगे, 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 0 को यहां से हटा देता हूं। दूसरी बात, नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस I माइनस I1 इंटू R एच इट इज, क्योंकि इसके अंदर IG नहीं है तो इस प्लस साइन को यहां से हटा देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू में 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या पुट करेंगे बेटा, IG की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन के अंदर 0 पुट करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए इधर, सॉरी सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे I1 माइनस IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस 0, यानी कि I1 किसी में से 0 घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू में Q। ठीक है, क्योंकि Q यहां पर साथ में माइनस। इधर देखो बेटा, I माइनस I1 प्लस IG की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म एच इट इज, 0 टर्म वेनिश हो जाएगी यहां से। तो क्या लिखेंगे, माइनस I माइनस I1 इंटू में X। फिर क्या, माइनस IG इंटू G। IG की जगह 0 पुट करोगे तो पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 0। इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 0। ये आगे आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए इक्वेशन 3 और 4 के अंदर इन टर्म्स को उधर ले जाओ इक्वल से। ठीक है, इस टर्म को भी इक्वल से राइट साइड में लेके जाओ, इसको भी इक्वल से राइट साइड में लेके जाओ, देखिए क्या हो जाता है। I1P इज इक्वल टू में I माइनस I1 इंटू में R। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5। और इधर क्या बन जाएगा, I1Q इज इक्वल टू में I माइनस I1 इंटू में X। इक्वेशन नंबर 6। नाउ डिवाइड इक्वेशन
5/6। ठीक है, 5 को 6 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, I1P अपॉन में I1Q इज इक्वल टू में I माइनस I1 इंटू में R अपॉन I माइनस I1 इंटू में X। अब देखो बेटा इधर I1 से I1 कैंसिल आउट, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल आउट, क्या बच गया, P बाई Q इज इक्वल टू में R बाई X। यही थी हमारी बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी न्यूमेरिकल करेंगे तो पहले सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जो ब्रिज वहां पर आपको दिया गया है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड है तो आप इससे क्या निकाल सकेंगे, कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके जो एडजेसेंट साइड, ठीक है, जो होती है हमको क्या करते हैं, हम उनका रेशियो लेते हैं। तो इधर किस किस का रेशियो लिया, पी और क्यू का, सॉरी हाँ पी और क्यू का और आर और एक्स का। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पी बाई क्यू इज इक्वल टू में आर बाई एक्स। ठीक है बेटा, इन दोनों के रेशियो, अगर इन दोनों के रेशियो इक्वल है तो ब्रिज क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड। तो इधर हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम वीडियो इस पर बेस्ड, वेस्टर्न ब्रिज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।